ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम मंगल ग्रह की। मंगल जो कि अभी सिंह राशि में केतु के साथ चल रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, जिसमें बड़ी बड़ी बातें हुई। अब ये मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में आएंगे। बुध की राशि है। बुध और मंगल आपस में उनकी मित्रता नहीं है। और ये मंगल 13 सितंबर को आगे फिर तुला राशि में जाएंगे। मंगल ग्रह का ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल के अधिष्ठाता हैं भगवान हनुमान जी। तो मेन उपाय क्या है? हनुमान जी की उपासना कीजिए। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक यूट्यूब चैनल है। दूसरा श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, इन दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आपको ये भी बता दूं कि श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा पुराना वाला यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो अपलोड होगा। और उसी पे एक कड़ी चलाई थी मैंने, शनि ग्रह के उपायों से शुरू किया था और सब ग्रहों की एक साथ है। उसी में एक वीडियो मंगल से भी कनेक्टेड है। उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है कि मंगल के उपाय जीवन भर किसको करने हैं। उसी में फिर मैंने वो डिटेल में मंगल के क्या उपाय हैं वो बताया है। हालांकि इसके अंदर उसका मैं लिंक डालूंगा, तो वो देखिए आप। जो मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल है श्री महामाया ज्योतिष, उसमें मैं डेली जो पूजा करता हूँ उसके बारे में सब बताता हूँ। उसमें भी मैं टिप देता हूँ कुछ और कुछ उस पर्टिकुलर डे की पूजा में, तो आप वो भी देखिएगा। बता दूँ मंगल का एक ब्रीफ क्या है। आपको चाहिए सेनापति वाला स्टेटस, आपको चाहिए स्टार्स, आर्मामेंट्स, ये सब मंगल से है। मांगलिक जो दोष मानते हैं, मंगल दोष है, वैवाहिक जीवन को जो प्रभावित करते हैं, वो भी ये मंगल है। कर्जा बढ़ाने वाले भी ये हैं। जो दुर्घटनाएं होती है ऑल ऑफ ए सडन, एक्सीडेंटल डेथ, ब्लड यूजिंग से रिलेटेड, वो भी मंगल है। और मंगल इन सब के ऊपर आपको लीडरशिप क्वालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, यू विल फाइट विद एनीबडी। एक माइनस पॉइंट क्या है मंगल का कि वो आदमी शॉर्ट टेम्परामेंट होता है, जिसमें मंगल ज़्यादा प्रभावी होता है। मंगल भूमि, भवन, गाड़ी, इन सब के भी वही मालिक हैं। बड़े बिल्डर है, मंगल उनका निश्चित रूप से अच्छा होगा। इफ़ यू आर possessing multiple properties, definitely Mars will be very good in your horoscope, should be। तो ये छोटे से ब्रीफ है कि मंगल से क्या क्या जुड़ा हुआ है। धन में इनडायरेक्ट में मंगल को अगर बनाए रखेंगे तो आपका कर्जा होगा नहीं, और हुआ तो बहुत जल्दी उतर जाएगा। ये है मंगल का। अब हम और ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये मंगल इस बार एसेस करें। पहला वर्ड बुध की राशि पे, जिनकी कोई मित्रता नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है थ्रू आउट मंगल के ऊपर डायरेक्ट एस्पेक्ट है सैटर्न का, शनि का। मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह और दोनों आमने सामने। तो आप ये समझ लीजिए बम ब्लास्ट वाली बात है। मतलब अभी बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, उपद्रव हो सकते हैं, बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और आपको ये भी बता दूं कि द एंटायर पीरियड उसका आपको निश्चित रूप से ध्यान रख के चलना है। सब राशि वालों को बोल रहा हूँ
क्योंकि मंगल शनि की युति बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक और चैलेंजिंग पोजीशन में ले जाके खड़ा कर देते हैं। जिनके अभी ढैया चल रहा है, जैसे सिंह राशि, धनु राशि, शनि वक्री चल रहे हैं, उसके कारण कर्क और वृश्चिक राशि भी आ गए ढैये में। और फिर 7.5 में वैसे कुंभ, मीन और मेष को चल रहा है, पर क्योंकि शनि वक्री है इसलिए मकर भी आ गए सामने। तो इतनी राशि वालों को तो फुल फ्लेजेड मंगल के उपाय और शनि के उपाय तो उनको करने ही है। मैं जो शनि का वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बोला है। तो ये एक स्पेशल पोजीशन होगी मार्स की, विच विल हैव डायरेक्ट एंड फुल एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न। आप ये सोच लीजिए शनि और मंगल एक साथ हैं एक तरीके से, एस्पेक्ट वाइज जस्ट अपोजिट। तो ये इस पीरियड के लिए विशेष बात है और ध्यान रख के चलिएगा। बी कॉशियस। जिन राशियों के लिए मैंने बोला है या जिनकी जन्म कुंडलियों में मंगल खराब पड़े हुए हैं जन्म के समय, जन्म कुंडली या कर्क राशि में मंगल है जन्म के समय, उन सब को बहुत ध्यान रख के, उन सब को बहुत ध्यान रखना है। अभी हम शुरू करते हैं राशि वाइज। मेष राशि। मेष राशि की 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस शत्रु, रोग और पीड़ा का घर। मंगल 6th हाउस में दी बेस्ट माने जाते हैं। आपके जितने भी शत्रु हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे इस पीरियड में। आपके कोर्ट कचहरी के कोई केसेस चल रहे हैं वो इस पीरियड में सुलझ जाएंगे। आपके भूमि, भवन और इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है वो भी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए आपको मंगल के उपाय करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, आपको मैं एडवाइस करूँगा कि मंगल के उपाय करें। ओनली जस्ट फॉर 2 पॉइंट्स। 1, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप, क्योंकि सामने 12th हाउस है, बेडरूम प्लेजर वाला हाउस, शयन कक्ष का सुख जिससे हम देखते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये शत्रु, रोग और पीड़ा का घर है, मंगल की पोजीशन यहाँ बेस्ट मानी जाती है, ये हेल्थ में खराबी करते हैं। तो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप, प्लीज डू ऑल टाइप्स ऑफ रेमेडीज फॉर मार्स, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। ये जो मैंने बोला, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि। आपको कोई शंका, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397 है, वहाँ आप मुझे टेक्स्ट या रिकॉर्डेड मैसेज भेजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि की 5th हाउस में है। संतान का घर, लव लाइफ का घर, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर, आउटपुट परफॉर्मेंस का घर। तो आपकी निश्चित रूप से आउटपुट परफॉर्मेंस बढ़ेगी। आपके अगर कोई कर्जे वाली बात है तो ये स्पेशल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करेंगे मंगल, जिससे वो कर्जा कम हो जाए या समाप्त हो जाए। आउटपुट परफॉर्मेंस को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से आप अगर स्टूडेंट हैं या आप कोई कोर्स कर रहे हैं या आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, यू विल सर्टेनली गेट दैट। आपका निश्चित रूप से रेटिंग बढ़ेगा क्योंकि ये मंगल है। वो बात अलग है कि ये कन्या राशि का मंगल बहुत ज़्यादा फल इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि बुध की राशि है और बुध और मंगल की कोई दोस्ती नहीं है। आपको अगर आपकी संतान को कोई कष्ट हो, हेल्थ वाइज कोई कष्ट हो, आपको खुद को कोई हेल्थ वाइज कष्ट हो, क्योंकि 4th दृष्टि 8th हाउस पे जाती है और 8th दृष्टि भी मंगल की होती है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है। एक तो जो बिल्कुल सामने 7th हाउस, वो 7वीं दृष्टि या 7th एस्पेक्ट हम कहते हैं, वो तो हर ग्रह का होता है, तो इनका भी है। What special is with Mars? 4th aspect, 7th is normal for any other planet, and 8th aspect,
तो 8th हाउस आस्पेक्ट भी यहीं पे वृषभ राशि की बात हो रही है। 8th आस्पेक्ट इनका होगा 12th हाउस में। तो आपके पार्टनर से अगर प्रॉब्लम हो, आपकी और आपके पार्टनर की कोई हेल्थ इश्यू हो एंड संतान के भी कोई हेल्थ इश्यू हो, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कोई उपाय नहीं करना। आपको निश्चित रूप से ये पीरियड फायदा देगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। भूमि भवन की बात करें, गाड़ी की बात करें, मदर की बात करें। सामने 10th हाउस है, जॉब कैरियर बिजनेस की बात करें, इन सब में फ़ायदा होता चला जाएगा। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बाइंग ए हाउस और परचेजिंग ए हाउस, दिस इज़ द पीरियड यू शुड ट्राई एंड यू विल गेट इट। आप ट्राई कीजिए, यू विल गेट इट। आपको ये भी बता दूं कि ये मंगल आपको थोड़ा सा वैवाहिक दोष, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम डाल सकता है। बुध जिसके साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ है इम्पोर्टेंसी का, उस राशि पे मंगल, तो जो मंगल का होता है डैशिंग, एग्रेसिवनेस, वो सब इसमें थोड़ा कम होगा। यू विल बिकम मोर सॉफ्ट, क्योंकि वो बुध वैश्यों की तरह वर्क करता है। तो यू विल बी स्लाइटली लाइक ए बिजनेसमैन, इस तरीके से आप काम करेंगे। तो अपनी जॉब और उसको तो अच्छा कर लेंगे आप, पर ये वैवाहिक दोष वाला रह सकता है। आपको और आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग पोजीशन में, कीजिए उपाय। मदर की हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू ब्लड अगर है तो कीजिए उपाय। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, कीजिए उपाय, अदरवाइज कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ये विशेष बात बता रहा हूँ कि ट्राई फॉर हैविंग ए हाउस और द प्रॉपर्टी, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर दिस। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि की 3rd हाउस में, 3rd हाउस इज द बेस्ट हाउस फॉर मार्स। 3rd इज द वन ऑफ द बेस्ट हाउस फॉर मार्स। आपके मान सम्मान की बात करूं, स्टेटस की बात करूं, जॉब की बात करूं, पोस्टिंग की बात करूं, प्लेसमेंट की बात करूं, सब तरह के यश की बात करूं, आपकी लीडरशिप में कहीं कहीं आपको ले जाके एक अच्छी रेटिंग पे, अच्छे पद पे आपको खड़ा करे, उसकी बात करूं, इट्स वेरी वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर द जोडियक कैंसर। कर्क राशि के लिए निश्चित रूप से बहुत फायदे वाला पीरियड है, इसलिए उनको तो फायदा होगा। कर्क राशि को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, मोस्ट फेवरेबल। सिंह राशि, सिंह राशि की ये 2nd हाउस में आएंगे। धन का घर, वाणी का घर, स्किन का घर, क्योंकि बुध की राशि पे है इसलिए मैं वो भी वर्ड बोला हूँ, स्किन का घर। और ये मंगल कर्जा कम करते हैं, तो धन के घर में निश्चित रूप से सिंह राशि वालों का थोड़ा सा कर्जे को तो ये कम करेंगे। उसके साथ क्या वर्ड रखेंगे, क्योंकि शनि से दृष्ट हैं पूरे, आपका ओवर एक्सपेंसेज भी रखेंगे और उसका कर्जा भी कम करेंगे। तो दिस विल बी ए विन विन पोजीशन। एक तरफ धन आपका लॉस में ले जाएंगे, एक तरफ धन का लॉस होगा, दूसरी तरफ कर्जा कम होगा, तो इसका बैलेंसिंग होगा। क्योंकि मार्च 2nd हाउस में है, इसलिए आपको निश्चित रूप से कर्जा तो कम करेंगे। आपको अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर हार्श हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। वाणी का घर है मंगल, इसलिए आपको थोड़ा सा संयमित होकर चलना है और उपाय आपको सारे करने, क्योंकि ये मार्ग स्थान भी कहलाता है और मंगल है यहाँ, शनि से दृष्ट है यहाँ, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए, सामने 8th हाउस है इसलिए, और अपना अच्छा वैवाहिक जीवन के लिए आपको उपाय करने चाहिए, A to Z सब, जाप पूजा तक। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि पे तो ये स्वयं पे आएंगे।
कन्या राशि पे मंगल, तो इसमें एक तरफ वो लड़ाई वाला, दूसरी तरफ वैश्य पुत्रों वाला, वो बिजनेस पर्सन वाला, सॉफ्टी वाला। पर आपको ये बता दूं, ये एग्रेसिवनेस तो देंगे ही, राशि पे आए हैं इसलिए अपने आप को कंट्रोल करने की अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मंगल के उपाय आपको निश्चित रूप से पूरे करने हैं, क्योंकि शनि से दृष्ट है। शनि सामने 7th हाउस में आता है यहाँ जब आपकी बात हो रही है, इसलिए, और वो भी मारक स्थान है। तो आपकी हेल्थ, आपके पार्टनर की हेल्थ, आपके और पार्टनर के रिलेशनशिप, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे जो भी बड़े हैं उनकी हेल्थ, उनका कंफर्ट, उसके लिए आपको उपाय सारे मंगल के करने हैं, सारे उपाय मंगल के करने हैं। इसमें एक और अच्छी चीज़ हो सकती है, आपके भी भूमि भवन की कोशिश कीजिएगा। यू मे बी इन ए पोजिशन टू बाई हाउस और द लैंडेड प्रॉपर्टी। आपको उसमें भी बता देता हूँ कि लैंडेड प्रॉपर्टी में भी क्या, जैसे होता है ना, शॉप्स खरीद लो आप, क्योंकि ये कन्या राशि पे है, तो हो सकता है आप ऐसा चीज़ खरीद सकते हैं। भूमि भवन की बात कर रहा हूँ, जैसे शॉप्स की बात करें, शोरूम की बात करें, इस तरीके से। और आपको ये भी बता दूं, अगर कोई कहीं, जैसे ये शेयर मार्केट की बात होती है, या जैसे जो सेल्स एंड मार्केटिंग की बात होती है, उसके लिए ऑफिस होता है, उसको आप खरीद सकते हैं। बड़ी एक अलग सी बात बता रहा हूँ, बट यू विल बी गोइंग फॉर द शॉप्स एंड ऑल दैट, जिससे कि आपका मनी जनरेट हो, not only the house to live, you may be in a position to buy certain shops like। कन्या राशि वालों को मैंने बता दिया उपाय सारे करने हैं। तुला राशि, तुला राशि की आएंगे 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ लॉस ऑफ योर बॉडी। ये बेडरूम वाला है घर, शयन कक्ष वाला है ये घर। तो आपके और आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके और कोई रिलेशनशिप के बीच में, आपके अगर मान लो कहीं रोका हुआ है तो अपने उसको संभालिएगा, ये टूट सकता है। सामने शनि से दृष्ट है, शनि से दृष्ट मंगल 12th हाउस में, इसलिए डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग पोजीशन में रहेंगे आप। इसलिए आपको सारे मंगल के उपाय करने हैं। बहुत सोच समझ के खर्चा कीजिए, बहुत सोच समझ के अपना टेस्ट वगैरह करवाते रहिए बराबर। ट्राई टू इग्नोर इन फाइट्स इन बिटवीन द पार्टनर्स और द रिलेशनशिप पर्सन्स। झगड़ा मत कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग टोन पे रखिएगा। उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में मंगल, ये एक 3rd पोजीशन है, विच इज ऑल्सो टेकन एज द बेस्ट। फर्स्ट इज 3rd हाउस फ्रॉम द राशि, सेकेंड इज 6th हाउस फ्रॉम द राशि, एंड थर्ड इज 11th हाउस फ्रॉम द राशि। तो आपके लिए निश्चित रूप से ये प्रॉफिट मेकिंग वाला ये पीरियड है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, स्टार्टअप लेना चाहते हैं कोई बिजनेस में, या कोई और कुछ करना चाहते हैं, ये पीरियड है, कीजिए। और आपको निश्चित रूप से लाभ तो होगा ही, जो भी आप काम कर रहे हैं या काम करेंगे इस पीरियड में। आपकी संतान को भी थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। हालांकि उधर सामने जो संतान का घर है वहाँ पर भगवान शनिदेव विराजमान है, बट फिर भी आपको फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उधर शनिदेव भी तो मीन राशि के हैं, गुरु की राशि के हैं, और इधर ये बुध की राशि। इसलिए संतान को थोड़ा सा, अगर वो स्टडीज़ वगैरह में है तो फ़ायदा हो सकता है। इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर यू। उसके बाद धनु राशि, धनु राशि के 10th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ जॉब, करियर एंड बिजनेस। 10th हाउस में भी मंगल अच्छे माने जाते हैं। इनको निश्चित रूप से भूमि भवन और एसेट्स, व्हीकल,
इन सब का सुख होगा ही होगा। अभी जॉब में आप जो करना चाहते हैं, स्पेशली इन केस इफ़ यू आर ए बिल्डर, इन केस इफ़ यू आर वर्किंग जिसमें हार्डवेयर वाला काम हो, कुछ जिसमें कि जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वाला काम हो, कुछ जिसमें कि आपके घर बनाने वाला काम हो, जिसमें कि आपके घर से रिलेटेड ब्रोकरशिप वाला काम हो, इन सब में आपको फ़ायदा होगा। इवन आप अगर कोई शोरूम लिए बैठे हैं, कोई अच्छी बड़ी गाड़ी का, या जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स की बात करूं मैं, इनका, तो आपको इस पीरियड में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या हार्डवेयर में कुछ कर रहे हैं, मैथ्स जो पढ़ रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। धनु राशि वालों के लिए भी काफ़ी हद तक ये फ़ायदे वाली बात है। सामने 4th हाउस है, तो आपके मदर की हेल्थ और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात, अगर मैरिड हैं तो आप उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उपाय कीजिए, अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के ये आएंगे भाग्य भवन। अभी तक 8th हाउस में है, नाउ विल बी इन 9th हाउस फ्रॉम 28th ऑफ जुलाई। भाग्य भवन में मंगल। 3rd हाउस को देखेंगे, आपका निश्चित रूप से स्टेटस, मान, पद, यश बात करूं, नेम फेम की बात करूं, उसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। 8th दृष्टि भूमि भवन पे, निश्चित रूप से भूमि भवन में फ़ायदा होगा। बट आपको और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को संभालिएगा, उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत पड़ सकती है, नीड बेस। अगर आपको और आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है तो फिर उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। 12th हाउस की देख रहे हैं, तो इसलिए पार्टनर के साथ साथ में, रिलेशनशिप के साथ साथ में, इन केस इफ़ यू आर फेसिंग चैलेंजिंग पोजीशन इन द हेल्थ, आपके स्वयं के स्वास्थ्य में अगर कोई प्रॉब्लम है, पार्टनर के स्वास्थ्य के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो भी उपाय कीजिए, अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी ये एक अच्छा पीरियड है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के निश्चित रूप से ये मंगल कड़वा है, खराब है, कमज़ोर है। आपको पहला सेंटेंस, सारे उपाय मंगल के करने हैं। उधर आपको 7.5 चल रही है, तो मैंने उस वीडियो में बोला है कि आपको शनि के भी सारे उपाय करने हैं। दोनों ग्रहों के सारे उपाय शुरू कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो अभी से ही कर दीजिए। 28 अभी दूर है, बट यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इवन। मंगल के सारे A to Z उपाय कीजिए, फॉर योर हेल्थ, फॉर द हेल्थ ऑफ योर पार्टनर, फॉर योर धन कि कर्जा इतना ज़्यादा नहीं हो, आपको स्कैम में, कोई क्रिमिनल केस में वो नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो आपके यहाँ पर। ऑल ऑफ ए सडन मंगल वर्क्स इन दैट वे, ऑल ऑफ ए सडन आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एकदम से कोई केस खड़ा हो गया, एकदम से कोई दुर्घटना हो गई, ऑपरेशन से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है, तो आपको सारे उपाय करने हैं। मंगल के जितने भी पॉइंट्स हैं कि व्हाट फॉर द मार्स इज, यू मे सी चैलेंजिंग पोजीशन इन ऑल द एरियाज ऑफ मार्स, तो इसलिए आपको निश्चित रूप से सारे उपाय करने की जरूरत है। कुंभ राशि के लिए विशेष बात क्या है, 8th हाउस में मंगल, 2nd हाउस जो मार्ग स्थान है, जिसमें 7.5 का 3rd फेज है, वहाँ शनि, और 6th हाउस में सूर्य और बुध, शत्रु, रोग और पीड़ा वाले में। तो ये कंबाइंड वे में कुंभ राशि के लिए निश्चित रूप से कमज़ोर पीरियड है, उनको सब तरफ ध्यान रख के चलना है। बी कॉशियस, केयरफुल। आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये 4th दृष्टि से उसको भी डैमेज कर सकते हैं। आपकी बेइज्जती, इंसल्ट भी हो सकती है,
आप पे अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ये 8th दृष्टि से उस चीज़ को देखते हैं। तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है, इट्स ए जस्ट क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज। 13 सितंबर को ये फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आप उपाय सारे कीजिए। उसके बाद मीन राशि, मीन राशि की 7th हाउस, केंद्र स्थान में मंगल, परमार्क स्थान में भी मंगल, पार्टनर के घर में भी मंगल। तो पार्टनर से आपकी बिगड़ सकती है, चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है। संबंध अच्छे बने रहें, अच्छे लो प्रोफाइल पे चलने की कोशिश कीजिए अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, और साथ में ही सारे उपाय कीजिए फॉर द हेल्थ ऑफ योर्स एज वेल एज ऑफ योर पार्टनर। आपसे बड़े अगर कोई घर में है तो उनकी हेल्थ के लिए भी मैं कह रहा हूँ। आपकी जॉब और करियर में निश्चित रूप से मंगल ये अच्छा करेगा। 4th दृष्टि से ये देख रहे हैं, तो डेफिनेटली विल हेल्प यू इन योर जॉब एंड करियर। बट हेल्थ वाइज ये वैवाहिक जीवन का पूर्ण रूप से मांगलिक दोष वाली पोजीशन है। मंगल का प्लेसमेंट इन द 7th हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर। तो आपको उपाय A to Z सब करने हैं, सारे उपाय करने हैं। इस तरीके से मित्रों मैंने पूरे 12 जोडियक्स के बारे में कह दिया, 12 राशियों के बारे में बता दिया आपको। और आपको ये बता दूं, जो भी आप उपाय करें, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण से करवाने वाले जाप पूजा हो, चाहे आप स्वयं करें हनुमान जी की उपासना वाली बात, भाव बिना कुछ मत कीजिए। अगर आप भाव के साथ करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, हम आपस में एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, पर सितारे और भगवान कभी धोखा नहीं देते। और हनुमान जी इनके अधिष्ठाता तो इंस्टेंट हेल्पर हैं, कलयुग के मेन देवता है। आज मंगलवार है, अभी ये सावन के महीने में मंगला गौरी वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए स्त्री वर्ग मेनली मंगला गौरी व्रत कीजिए बराबर। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।